हेलो स्टूडेंट्स। होप आप सब बहुत बढ़िया हो। बहुत सारे लेक्चर्स रेशियो के, इनफैक्ट फर्स्ट 10 पार्ट्स ऑफ रेशियो आपके पास है। आप सब स्टूडेंट्स का बहुत फैंटास्टिक रिव्यूज आ रहे हैं कि सर बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब से जो पार्ट शुरू हो रहा है, दीज आर सम्स। रेशियोज में एक डिसएडवांटेज है कि सर वो सम सॉल्व करने जाते हैं, कोई एक रेशियो दे देते हैं, अटक जाता है। सो ये जो अभी से स्टार्ट हो रहा है, ये छोटे छोटे सम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा बेस बिल्ड करते हैं वो बड़े क्वेश्चंस के लिए। तो बहुत शिद्दत से ये सारे क्वेश्चंस देखना। ये क्वेश्चंस आ गए, आपका मिसिंग फिगर्स वाला जो भी एक डाउट होता है ना, अरे कैसे कौन से रेशियो से क्या लिंक करके क्या निकालूं। सो हेंसफोर्थ ये सारे क्वेश्चंस बहुत, ये सारे पार्ट्स इनफैक्ट बहुत अच्छे से देखो। कहीं कुछ रहेगा, नंबर फ्लैश हो रहे तुरंत से ड्रॉप अ मैसेज। होल ऑब्जेक्टिव जितना शिद्दत से ये करेंगे, आई गेस आपका एग्जाम में रेशियोज 100% 5 मार्क के लिए आते ही आता है, और जनरली फर्स्ट क्वेश्चन ही होता है पेपर का। अच्छे से करना, कहीं कुछ लगे प्लीज रिप्लाई। राइट, मिलते हैं वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, आपको दो आंसर्स बोलने हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड प्रोप्राइटर्स फंड्स। बोलेंगे बेटा? For fixed Fixed asset, assets, 18 lakhs, 18 lakhs, परफेक्ट। और प्रोप्राइटर्स फंड्स? 24 24 lakhs. lakhs. चलो, 24 lakhs। जानवी नहीं आया कि भूल गए ट्राई करना? सही है, मैं भूल गई ये वाला क्वेश्चन। भूल गए, कोई बात नहीं। चलिए मेरी हेल्प कर देना बेटा, ध्यान से। उनको क्या चाहिए? फिक्स्ड एसेट्स और प्रोप्राइटर्स फंड्स। क्या दिया उन्होंने क्वेश्चन में? रेशियो ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड्स इज 0.75:1 एंड नेट वर्किंग कैपिटल दे दिया 6 लाख रुपीज। चलो सर, Yes. आगे जाते हैं, ध्यान से थोड़ा हेल्प करना प्लीज। अच्छा, उनको फिक्स्ड एसेट्स, प्रोप्राइटर्स फंड्स एंड वर्किंग कैपिटल ऐसा इंफॉर्मेशन दिया क्वेश्चन में, इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। करेक्ट? क्या बोला? फिक्स्ड एसेट्स कितना है तो प्रोप्राइटर्स फंड्स कितना है, बोलो ना। 5. देखो ध्यान Fixed से, asset. देखो क्वेश्चन देखो। Ratio of fixed assets to proprietors funds. How will I write this? Fixed assets upon proprietors On funds is nothing but 0.75:1. 0.75. करेक्ट? क्या मुझे yes, sir. proprietors funds मालूम है? बोलो कितना है, No, sir. मालूम है? नहीं। तो No, sir. कैन इन दिस नहीं. X. सिचुएशन वी टेक दिस एज एक्स, बोलो चलेगा? X. Yes, sir. अच्छा, इज इट मैंडेटरी टू टेक एक्स ओनली की ए बी कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो? कुछ भी. Which कुछ B. भी ले सकते हो। इफ दिस इज एक्स, ऑब्वियसली फिक्स्ड एसेट्स आपका 0.75x हो गया। करेक्ट? ध्यान से, Yes, इस sir. पूरे क्वेश्चन में क्या हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स है? चेक करना प्लीज। क्या No, sir. इन्वेस्टमेंट्स? नहीं. नहीं है। क्या हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है? ऐसा कुछ बोला? सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन कुछ बोला? नहीं. No, sir. नहीं. नहीं। तो देन ये दो चीज नहीं है। तो अगर आप लाइबिलिटी साइड देखोगे, सिर्फ आपका प्रोप्राइटर्स फंड्स है विच इज एक्स, तो दिस फिगर ऑटोमेटिकली इज एक्स। तो इफ दिस इज एक्स, दिस इज बाउंड टू बी एक्स बेटा। उसमें से Yes, sir. फिक्स्ड एसेट्स आर 0.75x, कुछ बोलो ना। 6 lakhs working वर्किंग capital. कैपिटल हाँ, वर्किंग कैपिटल बोलो, आगे बोलो। 9 6 lakhs. लाख, सॉरी 6 लाख. 6 lakhs. हाँ, उसके अलावा ऐसे बोलो, ये 0.25x हो 0.25. जाएगा। 0.25. Yes, sir. अच्छा, जैसे ये 0.25 हो गया आपका, तो सम ही सॉल्व हो गया सर। कैसे? अगर 0.25x वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल का आंसर 6 lakhs है, एक्स का आंसर भी आएगा, 0.75x भी आएगा। कोई डाउट? Yes. कैलसी लीजिए, चेक करना प्लीज। 6 lakhs डिवाइडेड बाई 0.25, 24 lakhs ही आ रहा है। 0.75x 18 lakhs ही आता है। Yes. कोई डाउट बच्चों? जा सकते हैं आगे? चलो लिखना शुरू करते हैं। जैसा उन्होंने दिया वैसे ही प्रेजेंट करते हैं। लिखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। फिक्स्ड एसेट्स अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड्स is 0.75:1. Let proprietors funds, let proprietors funds be rupees Yes. X. Therefore, fixed assets will be rupees 0.75x.
Therefore, fixed assets will be rupees 0.75x. चलिए sir, let's prepare that format of balance sheet. Chintu sir format sufficient enough. 4 lines be sufficient है बेटा. So here we have proprietors funds. Here we have fixed assets. Here we have working capital. This is total X. This is also X. 0.75x. Balancing figure 0.25x. Working capital is 0.25x beta. So 6 lakhs is equals to 0.25x. Therefore, x is equals to 24 lakhs. 0.75x is equals to 18 lakhs. है बच्चों. हो जाए लेट मी नो बेटा. हो गया है। परफेक्ट. गर्ल्स डन. Done, sir. परफेक्ट. आपके पास 3 मिनट है. आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर प्रेजेंट करना है. जो पूछा है रीड क्वेश्चन 2 टाइम्स. हाईलाइटर से मार्क द क्वेश्चन. मार्क द क्वेश्चन. 3 मिनट्स का टाइम स्टार्ट होता है बेटा. कम ऑन. टाइम स्टार्ट्स. हेलो. एनीवन बेटा. यस सर। हम्म. द आंसर्स बोल प्रोप्राइटर सकते. फंड प्रोप्राइटर्स फंड 12 लाख। 12 lakhs. नेक्स्ट. फिक्स्ड एसेट 3 लाख। फिक्स्ड एसेट्स 3 lakhs. ठीक है. गर्ल्स आंसर. Sir, एक second. ट्राई ट्राई ट्राई. कम ऑन.
हाफ अ मिनट मोर बच्चों। क्वेश्चन सेम ही लग रहा है वैसे, बट सेम है तो नहीं। कम ऑन। स्टॉप। सर चलिए। पीएफ 12 लाख हाँ, और फिक्स्ड एसेट मेरा अलग आ रहा है उससे। कोई बात नहीं, आपको किसी और का आंसर नहीं देना, आपको आपका आंसर देना है। भले ही 3 लाख परफेक्ट होगा, बट अगर आपका 4 लाख भी आता है मेरे लिए वो करेक्ट आंसर है। बोलिए। एक सेकेंड। रश्मि कम ऑन। सर ब्लैंक हूँ। हाँ, सर मेरा तो फिक्स्ड एसेट्स 15 लाख आ रहा है। कोई बात नहीं, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। हमें तो आंसर्स, राइट आंसर्स मालूम नहीं है। अच्छा, ऑलवेज अंडरस्टैंड, हम ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमें जैसा आता है हम वैसे सॉल्व कर रहे हैं। वी एक्चुअली डोंट नो करेक्ट आंसर, हम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। एवरीवन डन। चलिए, बस एक चीज का मेरे को मीनिंग बता देना, शायद से इधर ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। टोटल एसेट्स इज व्हाट प्लस व्हाट प्लस व्हाट, कम ऑन। फिक्स्ड Fixed asset एसेट्स plus करंट एसेट्स investment plus प्लस current फिक्स्ड assets. एसेट्स करंट एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट Plus एसेट्स current करंट मिला के assets. एसेट। टोटल एसेट्स होता है। चलिए, अभी अभी इसको रेशियो के फॉर्म में बोलूं, तो अगर प्रोप्राइटर्स फंड्स एक्स है, तो टोटल एसेट्स बोलो ना 1.5x हो गया। 1.5x. 5x हाँ। यस। करेक्ट है। सम खत्म हो गया बेटा, किसी को स्ट्राइक हुआ तो सम खत्म हो गया। प्रोप्राइटर्स फंड्स एक्स है, टोटल एसेट्स 1.5x है, तो वो फिक्स्ड एसेट्स वर्किंग Plus कैपिटल नहीं है, वो फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट एसेट है। इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो इट इज फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स एडेड अप टुगेदर 1.5x। एक बार ये आया तो ये 1.5x है। बोलो, कुछ मिसिंग है यहाँ पे, बोलो ना। current liabilities. करंट लायबिलिटी। Current liabilities. Fixed If liability. this total is 1.5x, this has to be 1.5x. Current यस। liabilities, balancing figure. Come on, 0.5x. मैं आगे कुछ बोलूं या समझ गया? सर मैंने ये सेम लिखा है बट इसके आगे। इससे आगे लेट्स ट्राई। करंट लाइबिलिटीज इज 0.5x बेटा, करेक्ट Yes. है। करंट हाँ। लाइबिलिटीज का वैल्यू मालूम है हमें, 6 lakh. 6 lakhs। तो सिक्स यस लैक्स सर। इज 0.5x। एक्स का Yes. वैल्यू 12 lakh. 12 lakhs। कोई डाउट इसमें? नहीं। No. नहीं। अच्छा, तो एक चीज, हमारे पास लाइबिलिटी साइड सेट हो गया। दिस इज 12 lakhs, यस। this is 6 6 lakhs, lakh. so this has to be 18 18 lakh. lakhs. So if this Yes. is 18 lakhs, this is also 18 lakhs. Yes. बोलो, कोई प्रॉब्लम? No, नहीं। sir. नहीं। तो टोटल एसेट्स, वैसे भी हमारे पास टोटल एसेट्स इज 1.5x, तो 1.5x इज 12 इंटू 1.5, आई गेस 18 lakhs। करेक्ट है। टोटल एसेट्स इज फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अच्छा, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स दोनों ही नहीं मालूम, बट वी नो वन थिंग, दैट इज वर्किंग वर्किंग कैपिटल। कैपिटल। सर Is हो equal वर्किंग to गया कैपिटल मेरा current asset क्लियर। minus current liability. माइनस करंट लाइबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल कितना फिगर बेटा, कितना फिगर, कम ऑन। 9 lakh. 9 9 lakhs। लाख। करंट एसेट्स नहीं मालूम, कोई बात नहीं। करंट लाइबिलिटीज तो मालूम है, 6 सिक्स 6 लाख। लाख lakh. तो ये साइड जाएगा, देयरफॉर करंट एसेट्स विल बिकम 15 lakhs। इफ करंट एसेट्स इज 15 lakh, टोटल एसेट्स इज 18 lakh, तो फिक्स्ड एसेट्स इज बाय डिफॉल्ट, बोलो ना 3 lakhs हो जाएगा। 3 lakh. कोई डाउट? सर मैंने इधर ही मिस्टेक किया था ये परफेक्ट। करंट एसेट्स की कैलकुलेशन में। मैंने परफेक्ट। करंट तो एसेट्स 3 लाख ले लिया माइनस वो साइड करके। सिली एरर, एग्जाम बुक के लिए हमें मिल गया, हमें क्या लिखना है? मिल गया ना एग्जाम बुक, सिली मिस्टेक्स आ गई। यस सर। क्वेश्चन इज ऑल डन। आइए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 5 एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल एसेट्स
Two proprietors funds. Total assets to proprietors funds is 1.5 is to 1. बोलो किसको x assume करूं? Proprietors Proprietor funds. fund. Proprietors funds. So let proprietors funds be rupees x. Therefore, total assets will be 1.5. rupees 1.5x. बोलो नेक्स्ट क्या करूं? आप बताओ क्या करूं, क्या बनाओ? Balance sheet. sheet. Balance sheet. बैलेंस शीट सर. Fixed assets, current assets added up together 1.5x. So this has to be 1.5x. आगे सर, proprietors funds is x. This figure sir 1.5x. So balancing figure 0.5x is nothing but current liabilities. Chalo sir, next, therefore current liabilities is 0.5x. Therefore 6 lakhs is equals to 0.5x. X is equals to 12 lakhs. X is equals to 12 lakhs. 1.5x is equals to 18 lakhs. बोलो पहले टोटल एसेट्स का फॉर्मूला लिखूं या पहले वर्किंग कैपिटल लिखूं? Working capital. Working capital. क्योंकि उससे करंट एसेट्स आ जाएगा, तो लास्ट में फिक्स्ड एसेट्स बैलेंसिंग फिगर से. नेक्स्ट लाइन, वर्किंग कैपिटल is equals to current assets minus current liabilities. Working capital that we have is 9 lakhs. Current assets nahi malum, but current liabilities we have 6 lakhs. Therefore, current assets is overall 15 lakhs. Barabar? We have current assets, we have total assets. So total assets finally is fixed assets plus current assets. Total assets figure is 18 lakhs. Fixed assets nahi malum, but current assets are 15 lakhs. Therefore, fixed assets is equals to 3 lakhs. प्लीज बोलो आया बच्चों? Yes, sir. परफेक्ट. कुछ रेशियोज पूछूं, ट्राई करोगे? Yes. चलिए, वन बाय वन यू विल कीप आंसरिंग. ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं. श्रीनिवास, यू स्टार्ट ऑफ. मेरे को बोलो प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला. So owner's fund upon total assets. ओनर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स. टोटल एसेट्स में क्या क्या आता है बेटा? Sir, fixed asset plus investments plus current assets. परफेक्ट. जानवी, मेरे को ऑपरेटिंग रेशियो बताओ ना. ऑपरेटिंग रेशियो. COGS plus AOH plus SND plus finance charges interest के बिना upon sales इंटू 100. into 100. परफेक्ट. नेक्स्ट, रश्मि, डेटर्स टर्नओवर रेशियो. Credit sales upon average receivables. परफेक्ट. डेटर्स वेलोसिटी, रश्मि. Total. Period upon debtors turnover ratio. नेक्स्ट, मुझे सुपर क्विक रेशियो बोलोगे रश्मि? Super quick ratio is cash plus marketable investments upon सिर्फ current कैश आएगा. liabilities. Cash and Cash or bank. bank. कैश एंड बैंक. ठीक है, अपॉन करंट लाइबिलिटीज. नेक्स्ट, श्रीनिवास, स्टैंडर्ड रेशियो बोलो ना. क्विक रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो. Quick. 1:1. 1:1. परफेक्ट. वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट टर्म रेशियोज टू आइडेंटिफाई. बोलो एक कंपनी का बेस्ट शॉर्ट टर्म रेशियो क्या होता है? Super quick ratio.
करंट रेशियो, मतलब जो जनरली करंट यूज रेशियो, वो करंट रेशियो होता है। करंट रेशियो फॉर्मूला। करंट करंट एसेट अपन एसेट्स, करंट लायबिलिटी। परफेक्ट, नेक्स्ट। जानवी बोलिए इक्विटी रेशियो। बोरोड फंड्स अपॉन गलत। इक्विटी रेशियो, इक्विटी। ओनर्स फंड सर बोरोड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल ओनर्स फंड्स की बोरोड फंड्स। इक्विटी इक्विटी ओनर्स रेशियो फंड। पूछा ना, इक्विटी ओ हाँ रेशियो हाँ हाँ मीन्स हाँ, ओनर्स ओनर्स फंड। फंड्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो एक और ट्राई जानवी, डेट टू टोटल एसेट रेशियो। डेट टू टोटल एसेट, बोरोड फंड्स अपॉन टोटल एसेट। परफेक्ट, नेक्स्ट। रश्मि ट्राई दिस, टॉप टर्नओवर रेशियो। स्टॉक, अगर रॉ मटेरियल्स या फिनिश गुड्स, अगर रॉ मटेरियल्स नहीं है तो वील अज्यूम फिनिश गुड्स, सो COGS अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सुपर बेटा, क्या क्लासिक वे टू टेल। स्टॉक टर्नओवर पूछा सर, अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो सिर्फ फिनिश गुड्स होगा, अगर रॉ मटेरियल है तो फॉर्मूला। डिनोमिनेटर में एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड न्यूमरेटर में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कंजम्पशन कॉस्ट है, परचेजिंग कॉस्ट है। परचेज, कंजप्शन। कंजम्पशन कंजम्पशन, कंजम्पशन कंजप्शन। कंजम्पशन, याद है कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ हाँ, कैडबरी खाओगे तो कॉस्ट है, स्टॉक के फॉर्म में है तो कॉस्ट नहीं है। नेक्स्ट, चलिए सर, रेशियोज रिवाइज्ड। नेक्स्ट, आइए प्लीज स्टार्ट करते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स स्टार्ट ऑफ। The following is the balance sheet of Patanjali Limited as on 31st of March 2021. Fixed assets है sir, less depreciation, current assets, stock, sundry debtors, bills receivable, cash on hand and cash at bank. मेरे को बोलते जाइए, फिक्स्ड एसेट्स मतलब ये पूरा टेंजिबल ही होगा, यस सर। बराबर। नेक्स्ट बोलिए, करंट एसेट्स, स्टॉक कौन सा? नॉन क्विक, नॉन क्विक। नॉन क्विक। सन्डी डेटर्स, क्विक। क्विक। क्विक, क्विक एसेट्स। बिल्स रिसीवेबल, क्विक क्विक, एसेट। क्विक एसेट, कैश ऑन हैंड एट बैंक। क्विक क्विक एसेट। एसेट, नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल। कैपिटल, इक्विटी, कैपिटल। कैपिटल, रिजर्व इन सरप्लस। रिजर्व्स एंड रिजर्व इन सरप्लस, सरप्लस, सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन। करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, परफेक्ट, नेक्स्ट। नेट सेल्स कुछ नहीं बोला, ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा, नहीं भी बोलते बाय डिफॉल्ट क्रेडिट। सीओजीएस, जीपी, जीपी एडमिन एसएनडी लेस किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलिए, जितने रेशियोज आते हैं ना उतना काम करते हैं, उतने करते जाते हैं पूरा क्लास। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो फॉर्मूला प्लीज। AOH COGS plus SOH plus finance expenses upon अपॉन सेल्स। सेल्स, सेल्स इंटू 100, बराबर। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो नहीं सिखाया, नॉट टू वरी। स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो फॉर्मूला। stock upon स्टॉक स्टॉक working अपॉन अपॉन वर्किंग वर्किंग कैपिटल इनटू कैपिटल 100। इनटू 100, परफेक्ट, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिट सेल्स क्रेडिट अपॉन सेल्स अपॉन अपॉन एवरेज एवरेज रिसीवेबल्स, रिसीवेबल रिसीवेबल्स विच इज डैश प्लस डैश। डेटर्स प्लस बिल्स debtors प्लस plus बिल्स bills रिसीवेबल्स, रिसीवेबल। receivable, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। एवरेज लूं या टोटल ले लूं, क्लोजिंग वाला ले लूं? एवरेज। average, बट अगर ओपनिंग फिगर्स नहीं दिया है तो क्या करूं? क्लोजिंग। उसको directly सेम एज closing का। क्लोजिंग मान के, सेम एज क्लोजिंग मान के, फिर वो एवरेज के बदले क्लोजिंग डेटर्स भी लिख सकता हूँ, क्लोजिंग बीआर भी लिख सकता हूँ, करेक्ट है। नेट प्रॉफिट रेशियो, कम ऑन बच्चों। नेट net प्रॉफिट profit अपॉन upon सेल्स sales इनटू नेट प्रॉफिट into अपॉन 100। सेल्स इनटू अच्छा, 100, 100। बिफोर टैक्स वाला, आफ्टर टैक्स वाला? आफ्टर टैक्स कुछ वाला, नहीं बोला आफ्टर तो टैक्स। after tax, कुछ नहीं बोला, आफ्टर टैक्स, परफेक्ट। कैपिटल गियरिंग रेशियो फॉर्मूला। प्रेफरेंस शेयर preferential कैपिटल प्रेफरेंस capital शेयर plus borrowed कैपिटल funds प्लस upon बोरोड equity share फंड्स अपॉन capital इक्विटी शेयर plus कैपिटल प्लस रिजर्व्स reserves एंड and surplus सरप्लस माइनस minus मिसलेनियस miscellaneous। एक्सपेंसेस। प्रोप्राइटरी रेशियो अभी अभी बोला था, ऑपरेटिंग रेशियो अभी अभी बोला। कौन? ईपीएस सपोज फॉर एग्जांपल नहीं आता है, नॉट अ प्रॉब्लम, नहीं सिखाया। रिटर्न ऑन एसेट्स नहीं सिखाया। आपके पास 7 रेशियोज है, आपके पास 5 मिनट्स है, लिख के खत्म करो, सॉल्व करो, 5 मिनट्स का टाइम है, कम ऑन बच्चों।
Right. लास्ट हाफ a minute left, बच्चों. Done?
Come on, anyone complete? Keep calculating. Try fast बेटा fast. चलिए बच्चों चलिए. फर्स्ट रेशियो. अच्छा अभी तक अगर नहीं हुआ है थिंक ऑफ एग्जाम में 10 रेशियोज 5 मार्क्स इन द एग्जाम. हमें 7.5 to 8 minutes हो गया. 7 रेशियोज कंप्यूट करना है. एक रेशियो को मैक्सिमम 1 मिनट स्पीड रखोगे ना. व्हाट आई थिंक दैट यू कुड हैव डन. पहले सारे रेशियोज का फॉर्मूला लिख दिया. दो दो लाइन 3 3 लाइन छोड़ दिया एंड देन सबका फिगर्स लेने गए तो बहुत इजीली हो जाएगा. चलिए फर्स्ट थिंग आइए प्लीज लेट्स स्टार्ट करूं बेटा. राइट रॉन्ग लेट्स जस्ट कंफर्म करेक्ट. पहला रेशियो बोलिए बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो. हाँ. फॉर्मूला सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100 करेक्ट. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एफओएच है एओएच है एसएनडी है. एफओएच तो है नहीं सर. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एओएच और एसएनडी है. दोनों को मिला के व्हाट फिगर बेटा. 27,625. 27,625. सेल्स कितना फिगर. 3,65,000. 3,65,000 into 100. Come on, give me percentages. 7.57. 7.57%. Next, after operating expense ratio, the next ratio that we have, Stock to working capital. stock to working capital ratio. चलिए sir, stock to working capital ratio. Formula please. Stock upon working Stock capital upon into working 100. capital. Stock upon working capital into 100. अच्छा ये 2 है कि 3 है. 3. 3 है. परफेक्ट. तो एग्जाम में मिस्टेक मत करना. कितने बार एज ए स्टूडेंट हो जाता है. हम लोग इस सीक्वेंस से जाते हैं बट वो ए बी सी नहीं है. वो ए बी सी डी ऐसे है. तो सिली मिस्टेक होती है. एग्जाम में हो जाता है ना. अभी बी आप कंप्यूट कर रहे हो बट बी में उन्होंने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है. आपने बी लिख दिया स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल. बोलिए हम बस. स्टॉक कितना बेटा. 80,000. वर्किंग कैपिटल व्हाट फिगर. 90,000. 95,000. 95,000 into 100. कम ऑन. 84.2. 0.21. 1%. नेक्स्ट स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल हो गया. नेक्स्ट फोर्थ Debtors, रेशियो. debtors turnover rate. डेटर्स टर्नओवर रेशियो. बोलिए सर क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स. एवरेज Yes, रिसीवेबल्स लिखो या क्लोजिंग रिसीवेबल्स. closing Closing. receivable. क्लोजिंग रिसीवेबल्स. रिसीवेबल्स में डेटर्स है बीआर है कि दोनों है. दोनों. दोनों दोनों है. दोनों है तो डेटर्स प्लस बीआर. चलिए सर क्रेडिट सेल्स. कम ऑन एवरीवन. क्रेडिट सेल्स फिगर 3,65,000. 65,000. डिवाइडेड बाय 72,500. 72,500. 72,500. 5.03. Yes. 5.03 किस में लिखो टाइम्स या Time, इस में. time, time. Times. टाइम्स में आएगा. स्पीड प्रॉपर. आप लोग ने Yes, लिखा sir. हुआ Yes, है. sir. क्रॉस चेक हो रहा है बेटा. Yes, एवरीवन sir. एवरीवन. नेक्स्ट डेटर्स टर्नओवर रेशियो के बाद फिफ्थ बोलो. Net Net profit profit ratio. नेट प्रॉफिट रेशियो बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स. After after tax. tax. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100. नेट प्रॉफिट फिगर प्लीज. 14,600. 14,600. 14 600. 600. 600 divided by 365 into 3 lakh, 100. 4%. 4%. 4% exact. Very good. Next, Capital gearing Capital ratio. gearing ratio. sixth capital gearing ratio. Preference share capital plus debt या borrowed funds बोल सकते हो. Upon equity share capital plus reserves and surplus minus miscellaneous expenses. Correct है. चलिए preference Yes, share sir. capital figure. 50,000. 50,000. 50,000. Borrowed funds
1 lakh. 1 lakh. Equity share capital, 2 lakhs. 2 2 lakh. lakh. reserve surplus, 50,000. 50,000. miscellaneous है कुछ? Nice. No, sir. नहीं. Right. So 1.5 lakhs divided by 2.5 lakhs. I guess 0.6 0.6 to is to 1. 0.6 is to 1. Yes. आया नेक्स्ट उसके Yes. बाद Yes. Proprietary ratio. Proprietary ratio. प्रोप्राइटरी रेशियो कौन सा नंबर है बेटा प्रोप्राइटरी रेशियो 7. 7. 7 ठीक है सर 7 प्रोप्राइटरी रेशियो इज ओनर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स Yes. बराबर ओनर्स फंड्स में क्या सिर्फ इक्विटी आता है या प्रेफरेंस भी आएगा कम ऑन सिर्फ Preference इक्विटी भी आएगा आएगा. Preference भी आएगा. Preference भी बस आएगा. सब होता है करेक्ट तो इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड Plus सरप्लस माइनस मिसलेनियस minus एक्सपेंसेस miscellaneous अपॉन फिक्स्ड upon एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस investment. करंट एसेट्स Plus बोलते जाइए इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बेटा 52 lakhs. 2 lakhs प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000. 50,000. रिजर्व सरप्लस 50,000. नेक्स्ट मिसलेनियस तो नहीं है फिक्स्ड एसेट्स Total The total assets का amount है direct. हाँ बोल दो ना 4,75,000. 4,75,000. परफेक्ट सो 3 lakhs divided by 4,75,000 फिगर 0.63 is to 1. 0.63:1 चलिए सर ब्रिलियंट नेक्स्ट और कोई रेशियो पता है हमें Operating Operating ratio. ratio. ऑपरेटिंग सर रेशियो राउंड ऑफ किया तो चलता है ना. हाँ 2 डेसिमल्स पे कर देना 2 डेसिमल्स अभी जैसे 0.631578 था तो मैंने 0.4 ही लिख दिया था. 631 है ना 0.6315 है ना तो ये हाँ. 0.632 हो गया तो 2 ओके. तो 5 से छोटा है 0.63 वही अगर 0.6387 होता तो हम लोग 64 पे हाँ. राउंड ऑफ करते क्योंकि ये 5 से बड़ा है करेक्ट नेक्स्ट लास्ट रेशियो दैट वी नीड टू टॉक ऑफ इज ऑपरेटिंग रेशियो नंबर Yes. क्या है ऑपरेटिंग रेशियो 8. 8. 8. 8 परफेक्ट 8 ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्मूला COGS COGS plus plus operating operating expenses upon expenses. sales upon sales into 100 into 100. COGS what figure 3,10,000. 3,10,000. operating expenses 18,250 plus 9,375. total 20 27,625. 27,625 divided by 365 into 100 I guess आंसर्स आएंगे 92.5. 92.5%. 92.5% bang on 92.5% और कोई रेशियो पता है No, sir.